सो हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग मज़े में होंगे। आप सभी का स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट वर्क ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग ट्रेन चैप्टर के पार्ट 1 सगीर अहमद बुक क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक इस चैप्टर के बेसिक पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस चैप्टर को बताने से पहले चलिए जानते हैं इस चैप्टर के कुछ बेसिक पॉइंट को। इस चैप्टर के 4 बेसिक पॉइंट है। पहला है कि ट्रेन जब व्यक्ति को, पेड़ पौधे को, खंभे को, सिग्नल को, पत्थर को जब पार करेगी तब क्या समझेंगे हम लोग कि ट्रेन खुद को पार करेगी। ठीक है, जब इन सब को पार करेगी ट्रेन तो हम लोग क्या समझेंगे कि ट्रेन खुद को पार करेगी। सेकंड पॉइंट क्या है कि जब ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म, सुरंग, पुल, नदी, तालाब, पर्वत को पार करेंगी तब हम लोग क्या समझेंगे कि ट्रेन है वो खुद के साथ साथ उस स्थान को भी पार करेंगी जिस स्थान में प्लेटफॉर्म, सुरंग, पुल, नदी, तालाब, पर्वत हो। ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट कि एक है सेम डायरेक्शन यानी एक ही दिशा में, और एक है ऑपोजिट डायरेक्शन यानी विपरीत दिशा में। सेम डायरेक्शन में कंडीशन क्या होगा कि दोनों ट्रेनों की लंबाई क्या होगा, ऐड हो जाएगी यानी जुड़ जाएगी, और दोनों ट्रेन की चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगी। किस कंडीशन में? सेम डायरेक्शन में यानी एक ही दिशा में। अब ऑपोजिट डायरेक्शन यानी विपरीत दिशा में क्या होगा कि दोनों ट्रेन की लंबाई क्या होगा, ऐड हो जाएगा यानी जुड़ जाएगा, और दोनों ट्रेन की चाल भी जुड़ जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी विपरीत दिशा में। ठीक है। और चौथा जो है वो मेरा है, चौथा वो है यदि कोई संख्या रहेगा किलोमीटर प्रति सेकंड से हमको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 18/5 से गुना किया जाता है किलोमीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए। ठीक है। उसके बाद है किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा और हमको चाहिए किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुना किया जाता है, करना पड़ता है। ठीक है। ये कुछ 4 बेसिक पॉइंट हुआ। अब चलते हैं हम अपनी क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक ट्रेन जिसकी रफ्तार 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। ठीक है। जो दिया हुआ वो पहले हम लिख लेते हैं। चाल दे दिया गया है, कितना है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। 200 मीटर लंबाई दे दिया गया प्लेटफॉर्म की, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दे दिया गया, 200 मीटर, 200 मीटर दे दिया गया। समय दे दिया गया है, समय कितना दे दिया गया है, 22 सेकंड, 22 सेकंड दे दिया गया है समय। ठीक है। और हमसे पूछा गया है क्या कि रेल की लंबाई हमसे पूछ लिया गया है, यानी x मान लेते हैं, ये हमसे पूछा गया। इस चैप्टर को कवर करने के लिए एक फॉर्मूला आता है, ओनली फॉर एक फॉर्मूला। वो क्या होता है कि लंबाई बटा समय इंटू 18/5 बराबर चाल। ठीक है। जो दिया गया है वो हम पुट कर लेंगे। लंबाई कितना है, x, ठीक है, बटा समय कितना है, 22 सेकंड, 22 सेकंड इंटू 18/5 बराबर चाल कितना है, 72। ठीक है। और देखिए ये जो 200 है वो रह गया प्लेटफॉर्म की लंबाई, वो क्या होगा, लंबाई के साथ जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा भाई? क्योंकि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि यदि ट्रेन प्लेटफॉर्म, सुरंग, पुल इन सब को पार करेगी तो क्या होगा, ट्रेन खुद के साथ साथ उस स्थान को भी पार करेगी जिस स्थान में प्लेटफॉर्म, सुरंग, पुल आदि है। यानी कि रेल अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी ऐड करेगी यानी जोड़ेगी। ठीक है। इनको सॉल्व कर लेते हैं। 18 को 72 से काटेंगे 4 बार में। ठीक है। 200 प्लस x बटा, इसको इंटू करेंगे 22 को 5 से, 110 बराबर 4। ठीक है। 200 प्लस x बराबर 4 इंटू, ये आ जाएगा भाग में, बराबर किधर आएगा, इंटू में हो जाएगा 110। ठीक है। इन दोनों को इंटू करते हैं तो कितना आएगा, 440 आएगा, और इधर कितना रह जाएगा, 200 प्लस x। ठीक है। x बराबर 440
और इधर प्लस में है 200 तो इधर आएगा बराबर तो -200 आ जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 240 मीटर। और ये मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा 2 मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यानी चाल से चलकर एक रेलगाड़ी एक सिग्नल और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड एवं 27 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? ठीक है, हमसे रेलगाड़ी की लंबाई पूछी गई है। ठीक है, इस क्वेश्चन को 2 टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप रख लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो पहला विधि है वो फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, हमसे लंबाई पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, लंबाई बटा समय इंटू 18/5 बराबर चाल। ठीक है, जो जो दिया गया वो पुट कर लेते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि चाल दे दिया गया है। चाल कितना दे दिया गया है 60 किलोमीटर। ठीक है, और लंबाई हमसे पूछा है, x मान लेते हैं लंबाई को, बटा समय कितना दिया है 12 सेकंड। ठीक है, एक दिया 12 सेकंड। 12 सेकंड में क्या करता है कि रेल सिग्नल को पार करता है, और 27 सेकंड में क्या होता है कि रेल जो है प्लेटफॉर्म को पार करता है। तो हम लोग सिग्नल का निकाल रहे हैं। ठीक है, इंटू 18/5 इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको काटे 6 का पहाड़ा में 10 बार में, इसको 3 बार में। ठीक है, 3 को काटते हैं 12 से 4 बार में। ठीक है, यानी कि x बट्टा इन दोनों को इंटू करेंगे 20 आएगा बराबर 10, यानी x बराबर 10। ये भाग में इधर आएगा इंटू हो जाएगा, यानी x बराबर कितना निकल गया 200 मीटर। और ये मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 मेरा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरा मेथड क्या है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, वो देखते हैं। अब देखते हैं दूसरा मेथड से कि क्वेश्चन नंबर 2 को दूसरा मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले रहेगा यहाँ कुल समय, और यहाँ रहेगा रेल का समय, यहाँ रहेगा प्लेटफॉर्म का समय। ठीक है, तो कुल समय कितना है, जो बड़ा वाला समय रहेगा वही होगा कुल समय। कितना दिया हुआ 27 सेकेंड। ठीक है, 27 सेकेंड, और छोटा वाला जो रहेगा वो रेल का समय यानी 12 सेकेंड। रेल का समय 12 सेकेंड। ठीक है, 27 में से 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा 15, और ये 15 सेकेंड किसका रहेगा, प्लेटफॉर्म का सेकेंड निकल जाएगा। ठीक है, इसमें से इसको घटाने पर, और 15 सेकेंड बराबर दे दिया गया है रेल की लंबाई, कितना दे दिया गया है, सॉरी प्लेटफॉर्म की 250 दे दिया गया है, 250 मीटर। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, और रेल की लंबाई हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो रेल की लंबाई क्या है, देखिए यहाँ रेल की समय कितना है 12 सेकेंड। ठीक है, तो समय की जगह लिख देंगे, ये सेकेंड है, समय 12 सेकेंड। रेल की लंबाई हमसे क्या गया है, पूछ लिया गया है, यानी x मान लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी 15x हो जाएगा बराबर, इन दोनों को इंटू कर देंगे, 250 इंटू 12 करेंगे। ठीक है, यानी कि x बराबर 250 इंटू 12 डिवाइड बाय, ये इंटू में है तो बराबर के इधर भाग में आ जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे, 5 तिया 15, इसको भी 5 से काटेंगे, 50 बार में कट जाएगा। ठीक है, 250। 3 को काटेंगे 12 से 4 बार में, यानी कि जब इंटू करेंगे 50 को 4 से तो कितना आ जाएगा 200 मीटर। आंसर हो जाएगा मेरा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन को 2 टाइप से बनाना, जो आपको अच्छा लगे वो आप रख लीजिए अपने पास। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक सिग्नल पोल को 11 सेकंड में तथा 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, कितनी होगी हमसे पूछा गया है।
ठीक है। तो जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड मेथड बताए थे उसी तरह इसको भी बनाना है। कैसे करना है? कुल समय एक रेल का समय और एक प्लेटफॉर्म का समय। ठीक है। तो कुल समय कितना दिया हुआ है? देखो दो समय दिया हुआ है, 11 सेकंड एक 24 सेकंड। तो कुल समय कितना है? जो बड़ा वाला वो मेरा कुल समय है 24, और रेल का समय जो छोटा वाला रेल का समय। ठीक है। कुल समय में से रेल का समय माइनस करेंगे तो मेरा प्लेटफॉर्म का समय आ जाएगा, यानी कि मेरा आ जाएगा 13। ठीक है। और 13 बराबर दे दिया 13 सेकंड बराबर दे दिया गया है। 13 सेकंड बराबर कितना दे दिया गया है? 260 मीटर। 260 मीटर दे दिया गया है। ठीक है। तो हमको चाहिए क्या? रेल का लंबाई चाहिए। रेल का लंबाई, तो रेल का कितना सेकंड दिया हुआ है? 11 सेकंड। 11 सेकंड, इसको x मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है। यानी x 13x हो जाएगा बराबर 260 इंटू 11। x बराबर 260 इंटू 11 बटा 13। 13 दूना 26, 0। 11 का पड़ा 2 बार 22 और 1 0, यानी 220 मीटर मेरा आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा 5, ऑप्शन नंबर 5 मेरा आंसर हो जाएगा। यानी कि इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 5 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में यानी एक ही दिशा में क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे दो व्यक्तियों को 9 सेकंड तथा 11 सेकंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? ठीक है, लंबाई हमसे पूछी गई है तो क्या करेंगे? चाल को देखेंगे। चाल कितना दिया हुआ है? चाल एक दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा और एक दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। और समय कितना दे दिया गया है? समय दे दिया गया है 9 सेकंड और एक 10 सेकंड। ठीक है, दे दिया गया है। अब करना क्या है कि हमको दूरी निकाल लेंगे। दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय, यानी चाल को और समय को इंटू करेंगे तो मेरा दूरी निकल जाएगा। दोनों को इंटू कर देंगे। ठीक है, दोनों को इंटू करेंगे। 9 दूना 18, 10 चौके 40, दूरी निकल गया। ठीक है। अब हमको करना क्या? चाल निकाल लेना है, एक्चुअल चाल। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है। तो यहाँ तो 2 दिया हुआ है, समय भी 2 है और दूरी भी 2 है। तो करना क्या है? इन दोनों समय का अंतर ले लेना है। ठीक है, कितना आएगा? 1 आएगा। अंतर कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है। और दूरी का भी अंतर ले लेना है। अंतर करेंगे तो कितना आएगा? अंतर 22 आएगा। 40 में से 18 चल जाएगा, 22 आएगा। ठीक है। तो दूरी कितना आ गया? 22, और समय कितना आ गया? 1। काटेंगे तो 22 आ जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। मेरा चाल निकाल लेंगे। ठीक है। और हमसे पूछा क्या गया है? लंबाई। ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई बटा समय इंटू 18/5 बराबर चाल। होता है कि नहीं? लंबाई कितना? लंबाई निकालना यानी x मान लेते हैं। समय, अब देखिए इसमें 2 समय दे दिया गया है। ठीक है, एक 9 सेकंड दे दिया गया, एक 10 सेकंड दे दिया गया। तो आप 2 तरीका से बना सकते हैं, 9 सेकंड को भी लेके बना सकते हैं और 10 सेकंड को भी लेके बना सकते हैं। हम लेते हैं 9 सेकंड। ठीक है, 18/5 बराबर चाल कितना है? 22। और ट्रेन क्या बोल रही थी? एक ही दिशा में जा रही है ना? बोल रहे थे ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है, यानी क्या? एक ही दिशा में जाता तो क्या होता है? चाल क्या होता है? घट जाता है। इसमें चाल कितना था? 9 लिए थे, 9 का चाल कितना था? 2, तो 2 इसमें माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। 9 दूना 18। ठीक है, यानी 2x/5
बराबर 22 में से 2 जाएगा 20, ठीक है, 2 से काटेंगे 20 को 10 बार में, यानी x बराबर 50 मीटर मेरा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में मेरा समय 2 था, ठीक है, लेकिन हम लोग 9 सेकंड को लेके बनाए। हम चाहते तो 10 सेकंड को भी लेके बना सकते थे, ठीक है। और जैसे इसको 9 सेकंड लेके बनाए तो क्या हुआ कि इसमें हम लोग चाल को माइनस किए 2, 10 सेकंड को लेके बनाएंगे तो चाल माइनस करेंगे 4, ठीक है। इसको भी लेके एक बार बना लेते हैं साइड में, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला, लंबाई को x मानते हैं बटा समय कितना होता है 10, इस 10 को अब लेके बनाते हैं 10 सेकंड, 18/5 बराबर चाल कितना निकला था, चाल मेरा 22 निकला था, ठीक है 22, और एक ही दिशा में जा रही है तो चाल माइनस हो जाएगा, यानी 4 माइनस कर लेंगे इसमें, क्योंकि 10 को लेके बना रहे हैं ना इस 10 को, तो इसलिए 4 माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस कर लेंगे तो इधर 18 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा x/10 इंटू 18/5 आ जाएगा। 18 कैंसिल हो जाएगा, यानी x बराबर कितना 50 निकल जाएगा, ठीक है। इन दोनों को इंटू करेंगे 50 मीटर मेरा निकल जाएगा। तो दोनों तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। मैंने इधर 9 को भी लेके बना के दिखा दिया 9 को, और इधर 10 को भी लेके बना दिया, ठीक है। तो ऐसे आप लोग बना सकते हैं इजीली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 170 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को जो विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है 7.2 सेकेंड यानी 7.2 सेकेंड में पार कर जाती है, पहली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, ठीक है। पहले हम लोग जानते हैं कि इसमें दिया क्या क्या है, ठीक है। पहली रेलगाड़ी की चाल दे दिया गया है, चाल 1 लिखते हैं, ठीक है। 60 किलोमीटर दे दिया गया है, प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, ठीक है। फिर लंबाई, पहली ट्रेन की लंबाई जो है वो नहीं दिया गया, वही हमसे पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद चाल 2 यानी दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितना दे दिया गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। उसके बाद लंबाई कितनी दे दी गई है, लंबाई दूसरी की 170 मीटर, ठीक है। और समय दे दिया गया है, समय 7.2 सेकेंड, ठीक है, दे दिया। और हमसे पूछिए पहली रेलगाड़ी की लंबाई, यानी ये वाला हमसे पूछा गया है, ठीक है। फॉर्मूला को पुट करते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, लंबाई बटा समय इंटू 18/5 बराबर चाल, ठीक है। और ट्रेन किस दिशा में जा रही है, विपरीत दिशा में जा रही है, तब क्या होता है कि लंबाई भी जुड़ती है और चाल भी जुड़ जाती है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक ना। तो लंबाई क्या होगा, जुड़ जाएगा लंबाई, तो x प्लस 170 ये वाली डिवाइड बाय समय कितना है 7.2, 18/5 बराबर चाल कितना है, देखिए 80 है दूसरा का और पहला का 60 है, दोनों जुड़ जाएगा, यानी 80 और 60 जुटेगा तो 140 हो जाएगा, 140 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि दशमलव हटेगा तो ऊपर में 1 0 बैठ जाएगा, 18 चौका 72, ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे x प्लस 1700 वैसे का वैसे उतार देंगे, बटा 4 को इंटू करेंगे 5 से तो 20 बराबर 140, ठीक है, 140, 1 0 से 1 0 काट लेते हैं, कट जाएगा तो कितना बचेगा x प्लस 170/20 बराबर 14, ठीक है। तो x प्लस 170 बराबर 14 इंटू ये भाग में है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इंटू में हो जाएगा, ठीक है। यानी x प्लस 170 बराबर इंटू करेंगे 14 दूना 28 और 1 0, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 280, प्लस में तो बराबर के इधर आएगा माइनस हो जाएगा 170,
और माइनस कर देंगे, 0 में 0 जगह 0, 8 में 7 जगह 1, 2 में 1 जगह 1, यानी कितना मीटर आ गया, 110 मीटर आ गया। पहली रेलगाड़ी की लंबाई 110 मीटर मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा 1 आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोग को पसंद में आया होगा। यदि पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं ऐसे एक वीडियो के साथ।